हैप्पी मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। चलिए फिर आज देखेंगे एक नया टॉपिक मतलब मॉडल पेपर किसके देखे। और कुछ हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे मॉडल पेपर किसका, पॉलिटेक्निक 2024 फिजिक्स मॉडल पेपर। या क्या है, हम फिजिक्स का ओनली फिजिक्स का मॉडल पेपर ले रहे हैं। वो भी कौन सा क्वेश्चन लेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। हर एक क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है उससे रिलेटेड हो सकता है आपकी पूछ ले, ठीक है। इससे रिलेटेड हम पूरा क्वेश्चन बनाए गए हैं। आपको यह पार्ट 1 में आपको कुछ बेसिक बताए हैं और उससे थ्योरी बताए। इसमें इस मॉडल में क्या है, आपका थ्योरी मतलब क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, न्यूमेरिकल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब आप देख लीजिए, ये क्या है, ये सभी बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को, ओके, ठीक है। चलिए आज कहाँ से चलेंगे, आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ओके। ये आपका है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। मैं रवि लॉनफेट, आप सभी का वेलकम है। उठ जा यक्स में, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक का जो प्रीवियस ईयर आया है फिजिक्स का, ओके। चलिए पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब इसमें क्या करें, सॉल्व करने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। दो समान आवेशित गोले एक दूसरे से y में 6 मीटर की दूरी पर रखें, मतलब r बराबर क्या है, 6 मीटर है, ओके। इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 1 मिग्रा भार है, मतलब यम का मान दिया है कितना, 1 मिलीग्राम, मतलब 1 × 10⁻⁻6 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलिए और क्या है, तब इनके प्रत्येक आवेश पर आवेश होगा, मतलब क्यू का मान पूछ रहा है, ठीक है। क्यू का मान क्या है पूछ रहा है, क्या करेंगे, यफ पहले निकाल लेते हैं। यफ बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। हम यहाँ Q1 क्यों लिखे, क्योंकि कहा है दो समान आवेश ना, तो मतलब डबल क्यू, ठीक है। चलिए तो यफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान 9 × 10⁹ Q² बटे r का मान कितना, 6 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे और सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे, आपका क्या मान आ जाएगा देखिएगा, यफ इक्वल टू 9 का 9 9 9 4 36, तो 10⁹ 9 × Q² बटे 4 आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं यफ बराबर mg भी होता है, यफ बराबर mg, तो यहाँ रख देते हैं mg, यहाँ चूंकि दिखा देते हैं, ठीक है। यफ इक्वल टू mg भी होता है ना। चलिए mg बराबर कितना हो गया, 10⁻9 Q² बटे 4। यम का मान कितना है, 10⁻6, 10⁻⁻6। जी का मान कितना होता है 9.8, बस यहाँ क्या ले लेंगे, जब कुछ ना दिया रहता हम 10 ले लेते हैं ना, तो 10 ले लेते हैं, इक्वल टू 10⁻9 Q² बटे 4। अब देखिए 4 को हम क्या कर देते हैं, इसे यहाँ गुणा कर देंगे या 9 को भाग करा देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, थोड़ा सा छोटा कर दें क्या, चलिए थोड़ा हम छोटा कर देते हैं यहाँ पर, आराम से समझिएगा, आराम से। यह क्वेश्चन है 2022 में ही आया, इससे रिलेटेड हो सकता है जरूर आ जाए, ठीक है। तो इसे 4 में यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 चौक 40, ओके, गुणते 10⁻⁻6 बटे 10⁻9 बराबर Q²। हमें क्यू का मान चाहिए ना कि ये आपका क्या है, क्यू है, ठीक। अब 10⁻9 ऊपर जाए कितना हो जाएगा, 10⁻9 -9 -1 9 6 15 हो जाएगा, और 1 16 हो जाएगा, तो मतलब 4 × 10⁻16 इक्वल टू Q²। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा 2 आ जाएगा, और 16 का मतलब 10⁻8 इक्वल टू Q। तो Q बराबर जो आवेश है वो कितना आया, 2 × 10⁻8 Q। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको, दिखेगा क्यों नहीं यार। चलिए कौन सा ऑप्शन है देखिएगा, ऑप्शन 2 × 14 हो जाएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ देखिए एक कितना है
15 ऊपर चलेगा 15, एक इसमें से घट जाएगा 14 हो जाएगा, सॉरी 14, तो 14 का 7 निकल जाएगा वर्गमूल। 2 × 10⁻⁷ जो कि ऑप्शन डी सही है। ओके, देखिए इस मॉडल क्वेश्चन है, आराम से समझिए कौन सा फार्मूला लगेगा, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओह क्या आ गया, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं ना, मतलब एक कठिन तो एक सरल। ठीक, चलिए यदि दो प्रतिरोधक R1 R2 एक श्रेणी क्रम में जोड़े हों तो उनके तुल्यांकी प्रतिरोध R होगा। मतलब क्या है, R1 R2 श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, मतलब ठीक है, यहीं सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ सॉल्व कर देंगे, नहीं तो भी आएगा R1 बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, इनका तुल्यांकी भार प्रतिरोध कितना होगा, R1 प्लस R2। सीधा मान यहीं धर देते हैं, आपका आंसर कौन सा सही होगा, सी हो गया। ओके चलिए आ जाते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड बराबर होता है, किसके बराबर होता है? अरे हम फार्मूला जानते हैं ना, Q बराबर IT ना, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर Q/T। तो Q मतलब कूलाम, T मतलब समय, तो कूलाम बटे समय क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एम्पियर। ओके चलिए, और क्या है, बंद कुंजी को प्रदर्शित किया जाता है जब आपका बंद कुंजी मतलब स्विच ऑफ कर दिया जाए तो उसका सिंबल कैसे होता है, कैसे होता है, देखिए बताइएगा। हाँ वाह, दिख रहा है क्वेश्चन। ये तो देखिए ओपन है, ओपन मतलब वो तो ओपन है, ये क्या है, कुंजी में कुछ ही नहीं है, उसका मतलब ही नहीं है। ये क्या है, यहाँ देखो जब फुल स्टॉप लगा रहता है तो क्या होता है, बंद रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन है ना, दमदार क्वेश्चन है, या फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 जेईई कप के लिए। ओके कब आया देख लीजिए, 2019, 2013, इसके पहले वाला 2022 का क्वेश्चन भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा आराम से। वाह क्या बात है, 10 कूलाम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अब बिंदु P पर विद्युत विभव को होगा, तो V पूछ रहा है। ठीक है, 10 कूलाम क्यों का मान दिया है, 10 कूलाम। ठीक है, और क्या है, जूल दिया है, मतलब W बराबर दिया है 200 जूल। ठीक है, तो V बराबर क्या, जब किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उसके आवेश के अनुपात को हम विभव कहते हैं ना, मतलब V बराबर W/Q। तो V बराबर V इक्वल टू W का मान कितना है 200, Q का मान कितना है 10, 0 से 0 कितना आ गया, V बराबर 20 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आपको मेन बात है फार्मूला, फार्मूला फार्मूला सूत्र। ठीक है, आपको फार्मूला पता हो, सवाल आराम से आ जाएगी। हाँ चलिए आते हैं नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए परिपथ के सिरे ए तथा बी के मध्य कुल प्रतिरोध होगा। या एक आपका सर्किट दिया गया है। ठीक है, ए और बी के मध्य प्रतिरोध रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम बताते हैं। ठीक है, ए और बी, तो आपको मालूम होगा व्हीटस्टोन सेतु का नियम। क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु, यदि यह भुजा कौन वाली, ये वाली भुजा इसके बराबर आ जाए और ये वाली भुजा इसके बराबर आ जाए, तो हम कह सकेंगे यह बीच वाली लाइन में कोई भी मान नहीं, मतलब धारा नहीं प्रवाहित होगी ना। देखो 2/2, इसे लिख सकते हैं 2/2 बराबर 2/2, तो मतलब एक बराबर एक आ गया ना, मतलब यह मान बराबर है, तो इसलिए बीच वाली लाइन में आपका कोई प्रतिरोध नहीं होगा। तो इसे कैसे बनाएंगे फिर, देखिए यहाँ पर ऐसे गए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये कितना हो गया, 2 2 श्रेणी क्रम में हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आला ये भी 4। ठीक, हाँ ये आपका ये आ गया, ये आपका बी, ये 4 ये 4, तो निकाल लेते हैं आप सीधा इसका तुल्य प्रतिरोध ना। तो ए और बी के मध्य कितना हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4
4 सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम समान है तो 2/4, 2 दूनी 4, 1/2 तार बराबर कितना, यह संख्या पलट जाएगी, तार बराबर 2 ओम। कौन सा ऑप्शन सही सही है, ये वाला ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, दिख रहा है कि नहीं, चलो दिख ही रहा है, ठीक है। आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है देखिएगा, वाह 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 क्या है देखिए सॉरी, जब एक प्रतिरोधक के सिरों पर कितना 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध का प्रतिरोध है कितना, वो 20 वोल्ट है, मतलब V बराबर कितना दिया है 20 वोल्ट। ओके, और 2 उसमें एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, I बराबर कितना दिया है 2 एम्पीयर दिया है। ओके ओके, प्रतिरोध का प्रतिरोध R पूछ रहा है। अब ऐसी बढ़िया फार्मूला कहाँ से होगा जो सभी को याद होता है, क्या याद होता है, V बराबर I R, तार हमें चाहिए, तार बराबर V/I, तार इक्वल टू V का मान कितना है 20, I का मान कितना है 2, 2 का नाम 2 मतलब 10, रजिस्टेंस 10 ओम, 10 ओम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट। ओके है ना, दमदार क्वेश्चन, दमदार नहीं एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 में आया है चलिए अब क्या है, यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध होगा, मतलब क्या कर रहा है कोई आपका क्या है 2 ओम का कोई एक तार है, यदि इसको क्या कर दीजिए बढ़ा दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, मतलब इसे 2 गुना कर दीजिए, 2 यहाँ तो 2 यहाँ आ जाएगा, मतलब यह 4 गुना प्रतिरोध उसमें लगेगा, कितना 4 गुना। ओके चलिए आ जाते हैं, वाह क्या है देखिएगा, घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब इसका मतलब जो आप सबके आप सभी के घर में विद्युत क्या होता है, परिपथ जो लगाया जाता है किस क्रम में लगाया जाता है, सीरीज में या पैरेलल में, किस में, श्रेणी क्रम में या समांतर में, हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। अगर सीरीज में लगा देंगे तो एक बटन बेकार होगी तो पूरा बंद हो जाएगा, अगर एक बेकार हो गया तो सब बेकार हो गए ना, तो इसलिए सीरीज में नहीं लगाया जाता है, किस में लगाते हैं, समांतर क्रम में। ओके और क्या है, एक बिजली के हीटर पर अंकित 3 किलोवाट एवं 250 वोल्ट है, बिजली खर्च की दर 5 प्रति यूनिट है, इसमें 5 घंटे तक लगातार चलाने पर बिजली का खर्च होगा, ठीक है। चलो इसे पहले देख लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। ये क्या है, यदि 2 बल्ब 25 वाट और 220 वोल्ट व 100 वाट 220 वोल्ट का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल शक्ति होगी, कुल शक्ति मतलब P बराबर P1 प्लस P2 कर दीजिए ना, तो P बराबर कितना है, P1 का मान 25 वाट प्लस और कितना है P2 का मान कितना है 100 वाट, तो P बराबर 125 वाट, मतलब टोटल शक्ति कितना आ जाएगी 125 वाट, बस यही हो गया यार ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या दिया है देखिएगा, दमदार क्वेश्चन, एकदम दमदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दमदार है, ठीक है। क्या है देखिएगा, एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्या दिया है सबसे पहले लिख लो, I बराबर कितना दिया है, ठीक चलिए I बराबर दिया है 12 एम्पीयर। ओके और क्या दिया है, तार की लंबाई कितना है, मतलब L बराबर 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देते हैं, 10⁻⁻2 मीटर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, B बराबर क्या होगा, ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है देखिएगा,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर होता है म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू 2I अपान R हो जाता है। ठीक है, R हो जाता है। R मतलब ये लंबाई है ना, सेंटीमीटर तार इतना सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब यही क्या होगा आपका लंबाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। V बराबर क्या आ जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई का मान क्या हो जाता है 10⁻⁷ होता है इंटू 2 गुणते I का मान कितना है 12 एम्पियर बटे R का मान कितना है 48 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो। अब चलिए इसके आगे क्या सॉल्व करेंगे देखिएगा, इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये आपका छोटा हो गया। ओके, छोटा बड़ा यहाँ सभी हो सकता है। ठीक है, सिस्टम है, डिजिटल बोर्ड है। चलिए इसे हम लिख सकते हैं V बराबर, देखिए ये 12 दूनी 24, 24 और 24 दूना 48, मतलब 10⁻⁷ बटे 2 गुणते 10⁻⁻2 ऊपर चला गया तो 10⁻2 आ गया। ठीक है, इतना। अब देखिए तो V इक्वल टू 10 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। यह है, ये 10 लिख लिए और -7 अब को क्या कर दिए 10 से कम कर दिए 1 पॉइंट से ना, बटे 2, तब एक 2 का नाम 2, 2 5 10, तो B का मान क्या आ गया 5 इंटू 10 का पावर -6। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है 5 इंटू 10 का पावर -6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सही है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सही है। ओके ओके, ऑल राइट। ओके, चल तो ऑप्शन ए क्या है आपका, ए सही हो जाएगा। याद रखना फार्मूला चुंबकीय क्षेत्र का यही होता है म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू 2I अपान R। तो म्यू 0 अपान 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। ओके चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया है एक बार देखिएगा, बहुत गजब गजब के सवाल आ रहे हैं। ठीक है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का वेग इतना मीटर पर सेकेंड के वेग से 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से π/6 कोण पर प्रवेश करता है तो आवेश पर लगने वाला बल होगा। तो सबसे पहले बल पूछाता है, तो बल बराबर वाट। ठीक है, बल बराबर वाट 1.6 कूलाम, मतलब क्यों बराबर कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और क्या दिया है 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब V बराबर दिया है 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वेबर दिया है, मतलब V बराबर दिया है आपका 2 मीटर, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आपका थीटा बराबर दिया है π/6 मतलब 30 डिग्री दिया है। तो आपका क्या होता है, यदि आवेश पर लगने वाला बल, तो F बराबर क्यों VV साइन थीटा। क्या लगाएंगे F इक्वल टू क्यों VV साइन थीटा। वैल्यू अब सीधा रख देते हैं, बस दिख रहा है, ओ नहीं दिख रहा है क्या, चलिए कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये आपका छोटा हो गया। ठीक है, चलिए तो F इक्वल टू क्यों का मान कितना है देखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, B का मान कितना दिया है 10⁵। अब B का मान कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है चलिए वैल्यू ही रख दे रहे हैं। साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ लिख देते हैं 1/2। ओके, अब 2 से 2 कट गया, कितना बचा F इक्वल टू 1.6 इंटू, अब देखिए 5 इसमें क्या हो गया घट जाएगा, तो 10⁻⁻14। ये आपका आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है 1.6 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। ओके, ऑप्शन ए। ओके करेक्ट। आप सभी का वेलकम है उठ जा यक्स में, या ध्यान दीजिएगा। ओके, उठ जा यक्स, दिस इज द माई कंपनी नेम। ओके चलिए।